हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ ऑन आईटी फाउंडेशन क्लासेस। तो आज आप लोग के लिए सेकेंड लास्ट टॉपिक में लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। मीन्स आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, ठीक है। इसके बाद आपको एक और आपको लास्ट टॉपिक मिलेगा, देन आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आप इससे पहले करंट के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, इफेक्टिव रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग करंट्स के मतलब इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक इफेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपको इफेक्ट जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत जल्द उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को एंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे देखिए आपका क्या होता है कि आपका सर्किट में कोई रेसिस्टेंस आपका है प्रेजेंट, ठीक है। तो इससे जब आपका करंट फ्लो करेगा तो करंट का कुछ अमाउंट जो होता है, आपका करंट का कुछ अमाउंट जो होता है वो आपका हीट में कन्वर्ट हो जाता है ना। करंट का कुछ अमाउंट आपका क्या होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। तो इसी को क्या कहते हैं जी हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग को ये जानना है कि आपका करंट का कुछ अमाउंट आपका हीट में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। मतलब क्या इसका मैकेनिज्म होगा करंट का कन्वर्सन का आपका हीट में, इन सब के बारे में क्या करेंगे हम लोग जी, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। आप लोग वैसे इसका एप्लीकेशन देख चुके होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया है ना। इलेक्ट्रिक आयरन जैसे क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं तो आपका क्या होता है, हीट हो जाता है, ठीक है। फिर आपका हो गया ये इलेक्ट्रिक हीटर हो गया है ना, रूम हीटर हो गया, ब्लोअर हो गया, ये सब आपका क्या होता है जी, आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही वर्क करता है। आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये भी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही आपका क्या होता है, वर्क करता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशंस होता है ठीक है। चलिए एक और आपका इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर लेते हैं कि आपका जैसे डीसी करंट और एसी करंट तो आप लोग जानते होंगे। डीसी करंट में से आपका क्या जो बैटरी से निकलता है, ठीक है। बैटरी से जो आपका निकलता है उसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो डीसी करंट जो होता है उससे आपका हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बट एसी से आपका क्या होता है जी, कम होता है। मतलब डीसी करंट से आप या क्या करेगा कि डीसी करंट मतलब फ्लो कराएगा आप, तो जिस वायर के द्वारा फ्लो करा रहे हैं उस वायर में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका क्या होता है जी, हीट प्रोड्यूस होने लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे इसका आपको बताएंगे कॉज बताएंगे कि हम लोग ट्रांसमिशन के लिए वैसे ज़्यादातर आपका जो भी अप्लायंसेस होता है ज़्यादातर अप्लायंसेस आपका डीसी पर ही वर्क करता है ना। डीसी पर ही आपका क्या होता है, वर्क करता है। इवन आपका ट्रेन का इंजन भी क्या होता है, आपका डीसी करंट पर ही वर्क करता है, ठीक है। बट एसी सप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन उसको एसी को कन्वर्ट किया था आपका डीसी में, देन वहाँ पे आपका होता है, ठीक है। आपका फ़ैन होता है, फ़ैन ये भी आपका क्या होता है, डीसी करंट पर ही वर्क करता है। अब सोचिए कि भाई डीसी पे कैसे वर्क करता है, हम लोग तो एसी सर्किट से रहते हैं कनेक्ट किए हुए, तो वहाँ पे एक कंडेंसर रहता है लगा हुआ, वो आपका कन्वर्ट करता है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताऊंगा मैं कि डीसी करंट पे वर्क करता है, लेकिन डीसी करंट का फिर भी ट्रांसमिशन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि डीसी का मैक्सिमम आपका क्या होता है जी, करंट जो होता है वो लॉस हो जाता है हीटिंग इफेक्ट के रूप में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका हीट कैसे प्रोड्यूस होता है किसी भी रेसिस्टर में, ठीक। जैसे देखिए आपका ये मान लीजिए आपका क्या है, कंडक्टर है, देखिए ये आपका कंडक्टर है। इससे आप क्या कर रहे हैं जी, एक सेल को कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोग को बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। आप लोग वीडियो देखिएगा, स्टार्टिंग का वीडियो आपको स्टार्टिंग का मीन्स आपका फर्स्ट मतलब सेकंड क्लास से ही आपका शायद होगा ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। चलिए तो देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब देखिए तब का क्या है कि इस कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप कर दिए है ना। इस कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप कर दिए हैं, तो इसके इनसाइड में आपका क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने के कारण क्या होगा जी, आपका इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आपका क्या मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, किस तरफ, पॉजिटिव एंड के तरफ, है ना। सब मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, एरो का साइन आपका दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरफ। अब देखिए आपका क्या होगा जी, ये जो आपका मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा तो इसके पाथ में आपका न्यूट्रल पार्टिकल आएगा जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल पार्टिकल आएगा जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल आएगा। अब आपका क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो आपका एक्सेलरेशन वो एक्वायर किया था,
एक्सेलरेशन एक्वायर किया था और उस एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, जब का वेलोसिटी एक्वायर किया था तो वो वेलोसिटी जो आपका होगा जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होगा जी, उसके पास आपका एक एक्सेलरेशन एक्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ आपका इसके साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हुआ है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका क्या होगा जी, एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा जी, डेवलप होगा। तो उसके कारण से उसमें आपका एक वेलोसिटी एक्वायर्ड होगा और उस वेलोसिटी के कारण क्या होगा जी, आपका वहाँ पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड होगा। अब सोचिए काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, अब वो आपका क्या होगा जी, मूवमेंट करना स्टार्ट किया। मूवमेंट करना स्टार्ट किया तो आपका जो भी न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा उससे जाके स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपका टकराने का तो उसका वेलोसिटी स्लो होता है ना। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें, इस न्यूट्रल पार्टिकल में। किस फॉर्म में जी, तो वाइब्रेशन एनर्जी में, है ना। अरे समझ रहे हैं ना बात को। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से टकराता है तो पूरी तरह नहीं आपका डिसलोकेट हो सकता है, तो कम से कम वाइब्रेट भी तो करता है ना। ठीक है, वाइब्रेट भी करता है। ठीक है, अब पीट के देखिए, आप इसी को ऐसे करके पीटिए तो क्या होगा आपका जी, वाइब्रेट होगा। ठीक है, हंसी आ रहा है आप लोग को। ठीक है, तो आपका क्या, किसी भी चीज़ को बीट करिएगा, टकराएगा, स्ट्राइक करे तो वहाँ पे कम से कम वाइब्रेशन होगा। यहाँ भी न्यूट्रल पार्टिकल्स में आपका क्या वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन होगा। अब ये आपका वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। अब सोचिए वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो ऐसे में आपका क्या होगा जी, उसका अब वाइब्रेशन एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, आपका हीट एनर्जी में। बात समझ आ रही है। इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी आया, कैसे आया जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने से आया। ठीक है, उसके बाद ये जाकर के स्ट्राइक करेगा न्यूट्रल पार्टिकल्स को। न्यूट्रल पार्टिकल्स आपका वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुका है आपका वाइब्रेशनल एनर्जी में, और उसका वाइब्रेशनल एनर्जी आपका क्या होगा जी, हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, मतलब हीट में आपका कन्वर्ट होता चला जाएगा। कोई डाउट है? तो ओवरऑल देखिए कि कैसे करंट आपका क्या होगा जी, आपका हीट को प्रोड्यूस किया। ठीक है, चलिए तो लिखाते हैं हम लोग, लिखिएगा फटाफट लिखते चलेगा। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across the ends of the conductor, then electrons acquired an acceleration and hence gains a velocity। और इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब जानते होंगे ना जी, ड्रिफ्ट का मीन्स क्या, बाधा। अब बाधा समझ रहे होंगे आप लोग, मतलब आपका क्या होगा जी, कि जगह जगह उसको क्या होगा, आपका उसके रास्ते में बाधा मिलेगा। बाधा मीन्स आप समझ रहे हैं ना, रेसिस्टेंस मिलेगा, मतलब वो जगह जगह जाकर के टकराने वाला आपका सिचुएशन मिलेगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इसको कहते हैं। hence gains a velocity, that's why electrons possesses काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, when electrons moving inside the conductor, then it collides with the neutral particles and itself, so that their kinetic energy converts into vibrational energy and
वाइब्रेशनल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीटिंग एनर्जी या हीट एनर्जी। 10 heat is produces when electric current is flowing through the conductor। चलिए देख लीजिए, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से लिख दिए। When potential difference applied across the ends of the conductor, मतलब आप क्या करेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे किसी भी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस में, देन इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्ड एंड एक्सेलरेशन एंड हेंस गेन्स ऑफ वेलोसिटी। तब क्या होता है आपका जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका एक्सेलरेशन को एक्वायर्ड करेगा और एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी तो ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। तब का क्या होगा, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी आएगा तो उसके पास आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा ही, पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनसाइड द, अब काइनेटिक एनर्जी तो मूव तो करेगा ही, मूविंग इनसाइड द कंडक्टर, देन इट कोलाइड्स विद द न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड इटसेल्फ, सो दैट कोलाइड करेगा तो सो दैट देयर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू वाइब्रेशनल एनर्जी। वो क्या करेगा जी, काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर कर देगा किसके पास, वाइब्रेशनल एनर्जी में, न्यूट्रल पार्टिकल के पास, ठीक है। एंड वाइब्रेशनल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, और आपका क्या होगा जी, वाइब्रेशनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा आपका हीट एनर्जी में। दस हीट इज प्रोड्यूसेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, एकदम बात क्लियर है ना। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे आपका क्या होता है जी, हीट प्रोड्यूस होता है जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं किसी कंडक्टर से, तो ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या इसका आपका क्या होता है, फार्मूला होता है आपका हीट प्रोड्यूस होने का। मिस करंट पे कैसे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करता है, आपका कंडक्टर के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारी बातों का क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आप लोग को यहाँ पे मैं नोट करके लिखा है, तो आप लोग पहले नोट करके लिख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ, अभी जस्ट लिखा देता हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई AC करंट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। मतलब हम लोग AC करंट का क्यों इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के रूप में, मतलब हम लोग के पास जो पोल से, जो आपका इलेक्ट्रिक पोल है या फिर ट्रांसफार्मर से क्या होता है, AC करंट हम लोग के घर तक आता है। तो AC करंट क्यों लाया जाता है, DC करंट क्यों नहीं लाया जाता। आपको तो अभी जस्ट बताएं कि मैक्सिमम आपका जो इक्विपमेंट्स है वो किस चीज़ पे वर्क करता है जी, तो DC करंट पे। नहीं विश्वास हो रहा है, बताते हैं, ठीक है। आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपका तो सबसे अच्छा दोस्त है, सब कुछ है आपके लिए ठीक है। पेरेंट्स के बाद जो है मोबाइल फ़ोन ही है, बाद में टीचर है, कहीं पे होंगे किसी कोना में, आपके दिल के किसी कोने में टीचर होंगे, या फिर पता नहीं लॉकडाउन के कारण तो बच्चे लोग भूल भी गए होंगे कि टीचर है भी या नहीं, कुछ टीचर वर्ड भी होता है कि नहीं। हम लोग खुद भूल चुके हैं कि हम लोग टीचर है या नहीं, ठीक है। चलिए तो आपका क्या होता है, जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन तो ऐसे ही तो आपका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको चार्ज करना पड़ता है ना, उसको चार्ज करना पड़ता है। तो अब बताइए कि आप इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर जो प्लग लगाते हैं, ठीक है, आप उससे एक वायर निकाल के छुएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, लगता है कि नहीं, ठीक है। बट मोबाइल चार्जर से जो आपका पिन जो निकल करके आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर में जो इंसर्ट करते हैं उसको तो छूते हैं हाथ से, क्या उसमें करंट लगता है, नहीं लगता है। DC करंट आपका इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देता है, ठीक है। तो आपका मोबाइल चार्जर से जो आपका वायर निकल करके आता है और पिन को हम लोग जो इंसर्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन में, तो उसमें कौन सा आपका करंट होता है जी, DC करंट होता है। अब सोचिए जब मोबाइल को चार्ज करने के लिए DC करंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भाई AC करंट लाते क्यों हैं, पहले ही DC करंट ले आएंगे, ठीक है। और रही बात वोल्टेज की, तो वोल्टेज को तो रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारा मेथड होता है वोल्टेज को रिड्यूस करने का। ट्रांसफार्मर पड़ेगा तो ट्रांसफार्मर का यही काम होता है आपका, वोल्टेज को रिड्यूस करना। जैसे आपके घर में भी होगा, आपका होगा
स्टेबलाइज़र होगा। स्टेबलाइज़र आपका दोनों तरीके का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, वोल्टेज को रिड्यूस भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें होती है कि वोल्टेज को रिड्यूस कराया सकता है। तो डीसी करंट का इस्तेमाल किए कि नहीं, आपके इलेक्ट्रिक टीवी, मतलब टीवी जो होता है, टीवी में भी आपका क्या होता है जी, करंट को जो आप अंदर जाएगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक वायर से, मतलब बोर्ड से जो आप ले जाते हैं करंट, तो वो भी आपका क्या होता है जी, पहले डीसी में कन्वर्ट होगा एंड देन आपका क्या होता है, टीवी आपका ऑपरेट होता है, तो वहाँ भी तो डीसी करंट का इस्तेमाल हुआ। तो क्यों हम लोग इलेक्ट्रिक वायर में जो पोल से लाते हैं वो एसी ही क्यों लाते हैं? तो बस इसका यही रीज़न है कि आपका एसी करंट में जो होता है ना, आपका लॉस ऑफ जो करंट होता है, लॉस ऑफ करंट जो होता है ना हीट के रूप में, वो बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही कम होता है। बट डीसी करंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना एक्सेस अमाउंट में होता है आपका लॉस ऑफ करंट हीट के रूप में, जिससे कि आपका वायर जो है ना आपका वो मेल्ट हो जाएगा, ईजिली मेल्ट हो जाएगा और बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या किया था आपका कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के रूप में हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लॉस ऑफ करंट एज अ हीट कम होता है एंड डीसी करंट में क्या होता है, जब आपका लॉस ऑफ हीट ज़्यादा होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? चलिए तो इसके लिख लीजिएगा, रीजन आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारा बात आपको बताएंगे, एसी एंड डीसी के बारे में आपको बताएंगे कि क्या होता है आपका, कि अब वायर देख रहे हैं आप, चलिए बता ही देते हैं आपको। जैसे देखिए वायर, देखिए तो वायर देखे होंगे, जो भी उसका कवर को हटाइएगा तो उसमें देखिए बहुत ही आपका थीन वायर रहता है, कम से कम 8-10 वायर रहता है ना। बात समझ आ रही है ना? इलेक्ट्रिक वायर जो भी होता है, वहाँ से एक स्विच लाइएगा, वहाँ पे रखा हुआ है जी, देखिए जैसे आपका ये इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रिक वायर है। तो इसमें देखिएगा कि इसको जैसे ही आप इसको हटाते हैं, इस कवर को हटाते हैं, तो यहाँ पे कुछ आपका देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा थीन वायर है, इसके अंदर में कम से कम 8-10 है, शायद काउंट भी नहीं कर सकते आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, थीन वायर करके इसमें इंसर्ट करने का क्या ज़रूरत है, इतना ज़बरदस्ती मेहनत करने का क्या ज़रूरत है, कुछ तो कॉज होगा ना इसका, ठीक है, कुछ तो कॉज होगा। यही आप लोगों को बता देते हैं कि आपका एसी करंट जो होता है ना, एसी करंट जो होता है किसी भी वायर के सरफेस से होकर के फ्लो करता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, ये सब बात आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में सीखने को मिलेगा। आप क्लास 10th के स्टूडेंट होकर के सीख रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। तो इस किसी भी आपका क्या होगा, प्लास्टिक कोटेज, मतलब ये जो पीवीसी का रहता है या और भी किसी मेटल का बना हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर में जो भी वायर्स रहता है, आपका कॉपर का वायर्स रहता है, देख पा रहे होंगे आप लोग, देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। आपका 8-10 आपका क्या रहता है, थीन वायर करके रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा इससे, वो भी आपका एसी करंट, तो वो एसी करंट क्या होता है ना, वायर के सरफेस के ऊपर से फ्लो करता है, सरफेस के ऊपर से, वायर के इनसाइड से नहीं, ठीक है, इनसाइड से नहीं, तो सरफेस से होकर फ्लो करेगा। इसलिए क्या किया था आपका, ज़्यादा नंबर ऑफ़ थीन वायर्स का इस्तेमाल किया था, क्योंकि आपका क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस को आप उसको सब डिवीज़न करेंगे, तोड़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका सरफेस एरिया आपका क्या होता है जी, इंक्रीज़ कर जाता है ना। सरफेस एरिया आपका क्या होता है, उसका इंक्रीज़ कर जाता है। एग्जांपल में दिखाते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि इतना बड़ा आप क्या कर लीजिए, वो ले लीजिए, आप मिश्री ले लीजिए, मिश्री होता है ना खाने वाला, ठीक है, इतना बड़ा आप उसका टुकड़ा ले लीजिए। अब उसको सोचिए पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए और उसको फैलाइए, तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ से ले करके और आपका कम से कम यहाँ तक इतना दूर का डिस्टेंस शायद कवर कर लेगा। इतना बड़ा आप यदि मिश्री के टुकड़े को आप उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इतना दूर का सरफेस एरिया कवर कर लेगा। बताइए, मिश्री का टुकड़ा का मात्र सरफेस एरिया छोटा सा ही था, उसको पाउडर्ड फॉर्म में बिल्कुल क्रश कर दिए, ठीक है, कुचल दिए, उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर गया ना। बात समझ आ रही ना? उसी तरह कोई थिक वायर को थीन वायर में, पतले वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तो अब आपका नेट जो सरफेस एरिया होगा वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पहले कंपैरिजन आपका क्या होगा जी, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपका क्या किया था आपका कि आपको तो पता है कि एसी करंट सरफेस से पास करता है, इसलिए आपका क्या होता है कि इसको थीन वायर्स के रूप में आपका कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन डीसी करंट क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक वायर के इनसाइड से पास करता है, अंदर से पास करता है। डीसी करंट, याद रखिए इस चीज़ को, डीसी करंट होता है वायर के इनसाइड से, जैसे एक आपका इतना थिक वायर है, तो डीसी करंट बिल्कुल इसकी ये मार्कर है ना, तो बिल्कुल आपका इसके क्या हुआ, इनसाइड से पास करेगा, लेकिन एसी करंट इसके सरफेस से होकर के पास करेगा। इसलिए आपका इलेक्ट्रिक वायर में जो होता है 8-10 पतला वायर को डाला जाता है, ठीक है। एकदम बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पे चलिए तो ये लिख देते हैं आप लोगों को
कि एसी करंट का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के रूप में क्यों करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन, आप लोग उतार लीजिएगा इसको, ठीक है। बिकॉज लॉस ऑफ electrical energy of AC is much less than that of DC, ठीक है। मतलब आपका क्या होता है, डीसी करंट में जो आपका लॉस ऑफ एनर्जी होता है एज अ हीट, यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एज अ हीट के रूप में जो आपका लॉस ऑफ एनर्जी होता है एसी करंट का, वो बहुत ही कम होता है आपका डीसी करंट के कंपैरिजन में, ठीक है। डीसी करंट में बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा जी, हीट का लॉस होगा, बट आपका क्या होगा जी, एसी करंट में बहुत कम होगा, ठीक है। डीसी आपका एसी करंट वाला वायर को छू के देखिएगा, गर्म नहीं रहेगा, ठीक है। आपके बोर्ड से जो वायर आया, जैसे आप इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल कर रहे हैं वायर का, तो आप उस वायर को छू के देखें तो वायर नहीं गर्म रहेगा, कभी गर्म रहता है क्या, नहीं गर्म रहेगा। लेकिन यदि आप डीसी करंट वाले वायर को छूइएगा तो आपको वो गर्म लगेगा, रहता है गर्म, ठीक है, हो जाता है गर्म, ठीक है। आप लोग जो भी बैटरी का इस्तेमाल किए होंगे, जो 12 वोल्ट का बैटरी आता है, ठीक है, जो अलग से जैसे पहले आता था, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टीवी वगैरह चलाने के लिए या फिर बल्ब जलाने के लिए, ठीक है, तो आप उस वायर को छूते तो आपको वो वायर आपका क्या होता है, गर्म लगता। बट आपका क्या होता है जी, एसी वायर कभी भी आपको गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या होता है, हीट में आपका कन्वर्सन जो होता है ना, बहुत ही कम होता है, ठीक है। बात में आ रही, इसलिए हम लोग क्या करते हैं जी, एसी करंट का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के रूप में। एकदम बात क्लियर हुआ होगा। चलिए, ये जो अभी आपको बताए थे कि थिन वायर्स के रूप में क्यों किया जाता है, तो उसका भी आपका रीज़न बता देते हैं, देख लीजिए आप लोग, लिख लीजिएगा आप लोग। एसी करंट, वैसे अल्टरनेटिंग करंट तो हो ही गया, एसी करंट पासेज थ्रू द सरफेस ऑफ द वायर, ठीक है, वायर के सरफेस से पास करता है। बट डीसी करंट passes through inside of the वायर के इनसाइड से क्या होता है आपका, जो डीसी करंट पास करता है, और वो आपका क्या किया था जी, एसी करंट जो होता है वो सरफेस से पास करता है, ठीक है, कोई डाउट है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक wire is made of the collection of many more thin wires to increase surface area and hence increase the amount of AC current फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। बात एकदम समझ पा रहे हैं आप लोग। इसलिए आपका क्या किया जाता है जी, कि वायर को कलेक्शन ऑफ थिन वायर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करे, एंड सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा तो करंट का अमाउंट आपका क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा। एकदम 1000% समझ में आ रहा होगा, ठीक है। किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, कल एक स्टूडेंट साकेत सिंह करके मुझे मैसेज किए थे, क्वेश्चन पूछे थे, बहुत ही अच्छा लगा था, ठीक है।
मैंने उसे सॉल्यूशन नहीं भेजा। तो इसी तरह आप लोग भी क्या कर सकते हैं, जिनको भी प्रॉब्लम्स होगा तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप फॉर्मुलेट करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल, लिखिएगा आप लोग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल आपका क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आपका ये अपना लॉ दिए थे। जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, एंड इससे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। इसका लेंथ मान लीजिए आपका क्या है, स्मॉल l है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका क्या है, a है ना, कोई डाउट है। इसमें करंट मान लीजिए आपका I फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो हीट आपका किस किस बात पे डिपेंड करेगा, इन्हीं के रिगार्डिंग, मतलब इन्हीं सब बातों के रिगार्डिंग आपका क्या थे, अपना लॉ दिए थे। ठीक है, तो चलिए इसका लिखिएगा, पोस्टुलेट्स लिखिएगा क्या होता है आपका जी, हीट लिख देते हैं पहले। ठीक है, तो बोलेगा सर एकदम आए टॉपिक लिखे शुरू हो गए। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड, उसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ resistors is directly proportional to its रेसिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या होता है आपका जी, हीट जो आपका प्रोड्यूस होता है किसी भी रेसिस्टर्स में, तो क्या होगा जी आपका उसके, मतलब हीट जो भी प्रोड्यूस होगा रेसिस्टर में, तो उसके रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स आपका H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होता है जी, R होता है। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस रहेगा आपका रेसिस्टर का, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा जी, हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखिएगा आप लोग, हीट, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा आपका, प्रोवाइडेड दैट I and T both are constant। ठीक है, I and T की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, I and T, नॉट भी की बात करेंगे तो फिर उल्टा बात हम लोग करने लगेंगे। ठीक है, एंड ये किसके लिए आपका जी, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखा दिए हैं। ठीक है, मीन्स आपका देखिएगा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ये दो तरीके का रेसिस्टेंस के साथ वेरिएशंस होता है। ठीक है, तो I and T याद रखिएगा, I and T कांस्टेंट रहेगा तो आपका क्या होगा जी, H डायरेक्टली पोजिटिव आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, H डायरेक्टली पोजिटिव टू I स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, प्रोवाइडेड दैट R and T both are constant। ठीक है, R and T मतलब आपका रेजिस्टेंस एंड टाइम दोनों का दोनों कांस्टेंट होगा। तब क्या होगा, जब का हीट जो होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फिर देखिए H डायरेक्टली टू T, कब जी, व्हेन I and R बोथ कांस्टेंट। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, इसको इक्वेशन आपका थर्ड मानिए। एक और आपका होता है, देख लीजिए आप लोग,
H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या जी, या फिर इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, तीन ही आपका मेन तीन ही रहने दीजिए, इसी से हम क्या करते हैं डिराइव करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ऑल थ्री इक्वेशंस को क्या करते हैं जी, कंबाइन करते हैं, ठीक। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंबाइनिंग ऑल थ्री इक्वेशंस, क्या होगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी, तो H इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे K जो हो गया वो एक कांस्टेंट है एंड एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू आपका क्या होता है जी, 1 होता है। एक्सपेरिमेंटली मतलब आप एक्सपेरिमेंटली करेंगे, मतलब आई आर टी एंड हीट को मेजर करेंगे तो वहाँ पे आपका पता चलेगा कि K का वैल्यू आपका क्या है जी, 1 है। तो यहाँ से आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल कर के आ गया जी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलिए यहाँ पे देखिए तो पुट कर दीजिए, सिंस I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R होता है, तो यहाँ पे पुट करिए तो H इक्वल टू क्या होगा आपका, I के प्लेस पे V बाई R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू टी, यहाँ से आपका क्या होगा जी, आपका V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो देखिए यही चीज़ हम बताने वाले थे कि जब वोल्टेज की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा जी, रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब हम लोग वोल्टेज की बात करें कि वोल्टेज आपका फिक्स रहेगा, मतलब आपका V एंड T फिक्स रहेगा, तो आपका हीट जो आपको प्रोड्यूस होगा जी रेसिस्टर में, वो क्या होगा, रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, देयरफॉर H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, कब जी, व्हेन V एंड T आर कांस्टेंट। दिख पा रहा है यहाँ पे, दिख पा रहा है, ठीक है। चलिए तो आपका क्या होगा जी, H जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका जी R का, कब जी, जब वोल्टेज एंड टाइम आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बस इतना रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी की, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक पावर की, फिर पावर रेटिंग की। मतलब नेक्स्ट सेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इससे आपका क्या रहेगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर बोर्ड में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक और सेशन आपको शायद दे ही देंगे, ठीक है, मतलब 2 सेशन आपको आना बाकी है अभी, एक सेशन तो आपको देंगे कि इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन सब की बात कर लेंगे एंड उसके बाद आपका लास्ट सेशन क्या रहेगा आपका, वो बिल्कुल लास्ट सेशन रहेगा, वहाँ पे आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक आयन के बारे में, बल्ब के बारे में, फ्यूज़ के बारे में, ठीक है, सब के बारे में बता देंगे एंड उसका आपका नोट्स PDF फाइल के रूप में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।